हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो आइए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे और हम अपनी जो पढ़ाई है उसको कंटिन्यू करते हैं। होपफुली आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे। ठीक है, तो आइए, जैसा कि हमने कल स्टार्ट किया था अपना टॉपिक क्या, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आज हम लास्ट लेक्चर में हमने क्या बात की थी, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पे बात की थी, और हमने बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरुआत करेंगे अपने सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन से। ओके, तो आइए हम कल का थोड़ा सा रिकैप करेंगे, उसके बाद हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने क्या बोला था कि इसके दो पार्ट होते हैं। एक आपका होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और सेकंड आपका होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, मैंने आपको जब फर्स्ट लेक्चर था, जब मैंने आपको इंट्रो दिया था, तो भी मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई थी और सारे चीज़ों की नेमिंग आपको याद कराई थी। तो आप उसको डेली पढ़ते रहेंगे, डेली का डेली, जब तक ये चैप्टर चल रहा है। जितने भी लेक्चर्स आगे के आते जा रहे हैं, उसके साथ साथ आप पीछे के भी लेक्चर को रिवाइज करते जाएंगे। जो भी आपके नोट्स आप बना रहे हो, उससे बना रहे हो, एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, जो भी कर रहे हो, आपको डेली का डेली करना है, जब तक ना चैप्टर एंड हो जाए। उसके बाद आप बोलना कि मैम समझ में नहीं आ रहा या फिर ऐसा कुछ है, लेकिन आपको डेली टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, तो क्योंकि इस चैप्टर की जो टर्म्स हैं, वो थोड़ा सा, जो नेमिंग वगैरह है, वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट कह सकते हो थोड़ा सा। तो उस टर्म को आपको सारे स्ट्रक्चर के नेम, क्या स्ट्रक्चर के नाम है, क्योंकि आपको इस चैप्टर से दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, जो कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, लॉन्ग टाइप वाले में, जो आपको पूछेगा या तो आप मेल किसी पैटर्न में, किसी पेपर के कोड में, किसी में मेल का स्ट्रक्चर पूछ लेता है, किसी में फीमेल का। मतलब कि आपको बोल देगा कि आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फिगर बनाइए और उसकी नेमिंग कीजिए, उसके बारे में बताइए कौन कौन से पार्ट क्या काम करते हैं या फिर किस पार्ट में क्या होता है। तो इस तरीके से आपको फिर पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा विथ नेमिंग। ओके, तो एक तो आपका ये क्वेश्चन आ जाएगा। उसके बाद हो सकता है आपका फीमेल पूछ ले किसी किसी पेपर में कि आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर बनाइए और उसकी नेमिंग कीजिए। तो ये दोनों टॉपिक जो हैं, ये दोनों जो आपके फिगर हैं, इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछता है इस चैप्टर से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब कल के लेक्चर में ही हमने कुछ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में डिटेल में बात की थी। तो वो और आज पूरा स्ट्रक्चर आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको एनसीईआरटी से भी बता दूंगी कि कौन सा पार्ट कहाँ प्रेजेंट है, किसका क्या काम है, तो वो बात आप अच्छे से लर्न कर लेंगे। ठीक है, चले। तो क्या है आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और आपका सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। मैंने बोला था कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में आपका सिर्फ एक ऑर्गन आता है, जिसका नाम होता है टेस्टीज। ओके, हमने टेस्टीज के ऊपर भी अच्छे से बात की थी। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने टेस्टीज के बारे में ही सारा कुछ पढ़ा था। उसका लोकेशन कहाँ पर होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सारा कुछ डिटेल में हमने कल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पे ही हमारी जो क्लास थी वो थी। ठीक है, लास्ट लेक्चर जो हमारा था। तो टेस्टीज क्या है, टेस्टीज हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें आपका होता है स्पर्म का फॉर्मेशन और साथ ही साथ उसका डेवलपमेंट भी होता है। पहला आपका फॉर्मेशन होता है और दूसरा आपका डेवलपमेंट भी इसी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में हो जाता है। इसलिए इस ऑर्गन को बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक है, टेस्टिस आपका प्राइमरी, क्योंकि उसी में आपका मेल गैमीट बन रहा है और उसी में आपका मेल गैमीट की डेवलपमेंट भी हो रही है। ठीक है, बात समझ में आई। अब हम क्या किए थे, टेस्टिस को उसके अंदर का इंटरनल स्ट्रक्चर उसका देखे थे कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है जिसमें हमारा मेल गैमीट बनता है। तो टेस्टिस का हम इंटरनल स्ट्रक्चर भी देखे थे। इसकी लोकेशन कहाँ थी, पहले थोड़ा वो बात कर लेते हैं, जल्दी जल्दी थोड़ा फास्ट ही बात करेंगे क्योंकि ये हम कल पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसकी जो लोकेशन हमने बताई थी कि पेल्विक रीजन कहाँ होता है, हमारे कमर वाले पार्ट को हम पेल्विक रीजन बोलते हैं। ठीक है, वहीं पे हमारा मेल और फीमेल दोनों का रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसी रीजन में मिलेगा, कहाँ पर, पेल्विक रीजन पे। ठीक है, पेल्विक रीजन के बाद आपका वो कहाँ पे होता है, एब्डोमिनल कैविटी। अब एब्डोमिनल कैविटी क्या थी वो मैंने कल आपको बताई थी, आज नहीं बता रही। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी,
एब्डोमिनल कैविटी के कहाँ प्रेजेंट होता है? एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होता है। एब्डोमिनल कैविटी के बाहर क्यों प्रेजेंट होता है? क्योंकि उसको हमारी बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए। अगर वो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम नहीं होगा तो आपकी जो टेस्टी होगी वो नॉन फंक्शनल हो जाएगी, वो मेल गैमेट का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगी। इस वजह से आपको क्या करना पड़ता है? टेस्टी आपकी क्या होती है? आपकी एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होती है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में, जिसका क्या नाम होता है? जिसका नाम होता है आपका स्क्रोटम। ठीक है, क्या नाम होता है आपका? स्क्रोटम। स्क्रोटम। क्या बोला मैंने बोला कि आपकी टेस्टिस कहाँ लोकेट होती है? एब्डोमिनल कैविटी के बाहर लोकेट होती है। कहाँ पर? एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में, जिसका नाम होता है स्क्रोटम। ये स्क्रोटम हेल्प करता है टू मेंटेन टेम्परेचर। ठीक है, हेल्प क्या करता है? हेल्प टू मेंटेन टेम्परेचर, टू मेंटेन टेम्परेचर। ये क्या करता है? हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर से नॉर्मली माना जाता है वो 37 to 38 ऐसे माना जाता है। ठीक है, जो इंटरनल हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है उससे क्या करेगी? ये 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या कर देगा? लोअर कर देगा। ठीक है, कम कर देगा। लोअर दैन इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, लोअर दैन इंटरनल, नॉर्मल लिख सकते हैं, लोअर दैन नॉर्मली, क्योंकि जब अगर आपको फीवर आ जाएगा या फिर किसी कंडीशन में आपका टेम्परेचर बॉडी का कम या ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो नॉर्मल इंटरनल जो टेम्परेचर बॉडी का होता है, इंटरनल टेम्परेचर बॉडी का जो होता है उससे क्या होगा? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम पाया जाएगा। किसकी हेल्प से? स्क्रोटम की हेल्प से। इसलिए हमारी जो टेस्टी होती है वो क्या होती है? एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होती है। कहाँ प्रेजेंट होती है? ये कहाँ चला गया? कहाँ प्रेजेंट होती है? एक स्क्रोटम नाम के एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में, स्क्रोटम नाम के पाउच लाइक स्ट्रक्चर में ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर में ये प्रेजेंट होती है। ये हो गई इसके लोकेशन की बात। उसके बाद हम इसकी बात किए थे कि टेस्टी के अंदर ये सब हम कल बात कर चुके हैं। ठीक है, फिर टेस्टी के अंदर हमने बात की थी कि इसमें एक 250 कंपार्टमेंट पाए जाते हैं। इस टेस्टी के अंदर क्या पाए जाते हैं? 250 कंपार्टमेंट। ठीक है, तो कंपार्टमेंट का मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक बहुत बड़ा लॉज है, लॉज में अगर हम डिवाइड कर देंगे कम से कम 250 250 तो हमारा ये क्या कहलाएगा? कंपार्टमेंट। ठीक है, ये कंपार्टमेंट 250 कंपार्टमेंट हो जाएगा। इसका नाम हमने दिया था टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स हमारी टेस्टी होती है। टेस्टी के अंदर क्या करते हैं? 250 कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हमारी जो टेस्टी का जो साइज़ था उतना छोटू सा था, उसके बाद भी इसके अंदर भी इतना होता है। क्या था? 2 से 3 सेंटीमीटर आपकी विड्थ थी और 4 से 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ थी। इससे आप 2 से 3 4 से 5 करके भी इजीली याद कर सकते हो कि 2 से 5 तक है। 2 से 3 आपका क्या है? विड्थ है। 4 से 5 आपकी क्या है? लेंथ है। तो इस तरीके से आप 2 से 5 करके इसको ट्रिक की तरह याद कर सकते हो। इफ़ अगर मैं MCQ में पूछ लिया तो पूछ लिया, वरना जब आप डिटेल स्ट्रक्चर लिख रहे होगे, डिटेल इसके बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिख रहे होगे क्वेश्चन में, तो भी आप ये चीज़ मेंशन कर सकते हो। आपको मतलब थोड़ा सा आप अलग हो जाओगे अगर लर्न होगा तो, क्योंकि कोई इतना इसको याद करता नहीं है जनरली। उसके बाद देखेंगे 250 कंपार्टमेंट, ये क्या हो गया? इसका नाम होता है टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। ओके, आपके टेस्टी में एक 250 डिवीजन हुआ जिसका नाम हुआ टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। अब इस टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स में 1 से लेकर 3 तक एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, जिसका नाम होता है हाईली क्वाइल्ड। एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसका नाम होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ओके, क्या नाम होता है इसका? हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसका नाम होता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ओके, ये लोब्यूल्स है और ये ट्यूब्यूल्स है, इसमें कंफ्यूज मत होना, लोब्यूल्स मत लिख के चले आना। टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स लोब की तरह स्ट्रक्चर होगा। ओके, उसके अंदर 1 से 3 हाईली क्वाइल्ड, यानी उसके ऊपर बहुत सारी लेयर होगी स्किन की, हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा जिसका नाम होगा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ओके, अब यहाँ पे हम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की बात कर लेते हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ओके, ट्यूब्यूल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर,
अब सेमनीफेरस, ठीक है, सेमनी स्पर्म मिल रहा है, ठीक है। तो आपकी जो टेस्टी की जो ये वाला डिवीजन है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल वाला, उसी के अंदर आपके टेस्टी स्पर्म का, मेल गैमीट का फॉर्मेशन भी होगा और उसका डेवलपमेंट भी होगा। टेस्टी के अंदर स्पर्म बनते हैं, ओके दैट्स फाइन, बट कहाँ पर? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में, ओके। आप लोकेशन याद रखोगे, टेस्टी में बनते हैं, ठीक है, लेकिन कहाँ पर, कौन से डिवीजन में? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में, ये बात याद रखेंगे। उसके बाद आपका दो बात बटेगा, इसमें हो जाएगा आपका, फर्स्ट आ जाएगा मेल जर्म सेल्स, मेल जर्म सेल्स, एंड सेकेंड आपकी आ जाएगी सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स, ओके। आपके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में दो टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, पहला आपका मेल जर्म लेयर एंड सेकेंड आपका सर्टोली सेल्स। मेल जर्म सेल्स, ठीक है, जर्म मतलब जनरेशन, ठीक है, उसका फॉर्मेशन करना, मेल समझ में आ ही रहा है कि मेल गैमीट का फॉर्मेशन करना, मेल जर्म इसका नाम होता है मेल जर्म सेल्स। जर्म का मतलब हो गया फॉर्मेशन, यानी कि मेल गैमीट का फॉर्मेशन करने वाली कोशिकाएं, मेल गैमीट का फॉर्मेशन करने वाली सेल्स। उसके बाद है आपके सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स क्या होती है? सर्टोली सेल्स आपको क्या करेगी? नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी, किसको? आपके स्पर्म को क्या करेगी? नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी। जब आपकी स्पर्म की डेवलपमेंट होना शुरू होती है तो आपकी जो मेल जर्म सेल है ना, उसको स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं, ये मैंने आपको बताया था। मेल जर्म सेल को स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं, जब उसकी एकदम इनिशियल स्टेज होती है, स्पर्मेटोगोनिया, ओके, स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं। जब स्पर्म की बिल्कुल इनिशियल स्टेज होगी, जब वो सेल लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगा, फिर उसके बाद जब उसकी डेवलपमेंट होगी, उसका पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर क्या ही होता है, ये सिर्फ एक हेड होता है, एक टेल होता है, वो भी हम अभी मेल का जो स्पर्म का जो स्ट्रक्चर होता है वो भी अभी हम बात करेंगे, ठीक है। अभी बस देख रहे हैं हम लोग क्या कि उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें बनता क्या है, अभी सिर्फ हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, अभी पूरा का पूरा डिटेल तो बाकी है, ओके। बस अभी स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं कि कहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है और कैसा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर होता है, अभी सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं। तो क्या हुआ? स्पर्मेटोगोनिया उसको बोलेंगे, ठीक है, उसका नाम हम याद कर रहे हैं कि कौन कौन से स्ट्रक्चर का क्या क्या नाम होता है, वो अभी याद कर रहे हैं। और आपके सर्टोली सेल्स क्या करेगी? उस स्पर्मेटोगोनिया को नरिशमेंट देगी और फिर वो डेवलप होकर के स्पर्म में बदल जाएगा। इतनी बात समझ में आई? उसके बाद सर्टोली सेल्स को एक और नाम देते हैं, नर्सिंग सेल्स बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या बोलते हैं? नर्सिंग सेल, क्योंकि एक नर्स की तरह एक इसका ख्याल रख रही है, ठीक है। जब बेबी रिप्रोड्यूस करता है किसी हॉस्पिटल वगैरह में, तो जो नर्सेस होती हैं वो जिस तरीके कितने अच्छे से ख्याल रखती हैं ना बेबीज़ का, तो उसी तरीके से ये भी ख्याल रख रहा है मेल गैमीट का, इसलिए इसको नर्सिंग सेल भी बोलते हैं, ठीक है। सर्टोली सेल्स का दो नाम है, क्या क्या? एक आपका सर्टोली सेल्स, ठीक है, और क्या नाम है? नर्सिंग सेल। क्यों? क्योंकि वो क्या करती है? देखभाल करती है आपके मेल गैमीट की, इसलिए इसका नाम नर्सिंग सेल भी होता है, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज के लेक्चर में, ये आपका कल का लेक्चर था, इसमें भी हमने डिटेल में बात की हुई है। आज सिर्फ छोटा सा रिकैप किया कि हमने कल क्या पढ़ा था। तो आज में हम आ जाते हैं। आज हमारा पढ़ना है हमको अपना सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। फर्स्ट प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में सिर्फ एक ऑर्गन प्रेजेंट था, टेस्टी, और उसमें भी कई सारे रोल थे, कई सारे डिवीजन थे, क्या क्या था हमने सारी अच्छे से बात की। अब आपके सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आते हैं 4 टाइप्स, ओके। देख लेते हैं कौन कौन से आपके सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में, ठीक है। कितने आते हैं? 4 चीजें आती हैं। पहला होता है आपका रीड टेस्टिस, ओके। सेकंड आपका होता है वासा इफ्रेंसिया, वासा इफ्रेंसिया। तीसरा होता है आपका डाइमिस, और चौथा होता है आपका ये तो ग्लैंड हो गया, सॉरी, ये ग्लैंड हो गया, ओके ओके। अभी बता देते हैं, वासा इफ्रेंसिया, और ये होता है आपका वास डिफेंस, वास डिफेंस,
वास डिफेंस, ये आपकी होती है एसेसरी डक्ट्स। ठीक है, ये आपकी क्या होती हैं, एसेसरी डक्ट, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं और इनका काम क्या होता है, एसेसरी डक्ट्स। और आपकी सेकंड होती है ग्लैंड्स, ठीक है, और आपका थर्ड होता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। आज हमने इस बारे में डिटेल में बात करनी है कि ये कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होता है और इसका बेसिक काम क्या होता है। ठीक है, हम इसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। किसके बारे में, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि क्या होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सिर्फ और सिर्फ इसकी हेल्प करेगा, किसकी, आपके मेल गेमीट की, क्योंकि इसका फॉर्मेशन और डेवलपमेंट कहाँ पर हो गया है, फॉर्मेशन और डेवलपमेंट आपका टेस्टी में हो चुका है, जो कि आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन था इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, तो सेकेंड वाले में आपका जो है वो आती है एक्सेसरी डक्ट्स, जिसमें 4 चीज़ें होती हैं, रीड टेस्टिस, और भी होती हैं 2 चीज़, बट मेनली यही होता है। एक आपका होता है इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट्स, और फिर आपकी होती है यूरेटर, जहाँ से ये चीज़ें निकल जाती हैं। यूरेटर मतलब बॉडी से एक्सक्रीट कर जाता है आपका मेल गैमीट, मेल गैमीट। ओके, मेल गैमीट आपका बॉडी से जो निकलता है वो डक्ट के थ्रू निकलता है। डक्ट क्या होता है, डक्ट एक स्पेस होता है जहाँ पर किसी चीज़ को स्टोर करके रख सकते हैं। ओके, एक रास्ता होता है, एक मतलब एक खाली स्थान होता है, डक्ट कह सकते हैं। ओके, एक मतलब एक घड़े लाइक स्ट्रक्चर, मतलब इस तरीके से आपका डक्ट्स होते हैं। इसमें आपका जो भी चीज़ें हैं उसको स्टोर कर रख सकते हैं, और ये अगर बहुत सारी डक्ट्स एक साथ मिल जाएं तो एक रास्ता बना देती हैं जहाँ पर हमको लेकर के जाना है उस चीज़ को, हम उसको ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं, उसको हम स्टोर भी कर सकते हैं, उसको हम प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की आपकी डक्ट पाई जाती है। आपकी जो मेनली डक्ट की जो एक कभी कभी आपका सीक्वेंस पूछ लेता है कि टेस्टिस से मतलब किस सीक्वेंस में कौन कौन सी डक्ट से होते हुए आपका मेल गैमीट बॉडी से एक्सक्रीट होता है। तो सबसे पहले वो जाता है रीड टेस्टिस में, उसके बाद जाता है वासा एफ्रेंसिया में, उसके बाद जाता है एपिडाइडाइमिस में, उसके बाद वास डिफेंस में, और फिर ये पूरा एक साथ डक्ट खुलती है, कॉमन डक्ट आपकी इजैकुलेट डक्ट्स में, और यूरेटर के थ्रू ये बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। ओके, सॉरी। तो ये आपका सीक्वेंस है। अभी हम इसको स्ट्रक्चर में देखेंगे, ये बस अभी मैंने आपको नेमिंग बताई है कि क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ओके, तो आपकी ये हो गई एसेसरी डक्ट्स, इसमें से 4 इंपॉर्टेंटली मेजरली दिखाई जाती है और 2 आपकी बाहर वाले पार्ट में होती है, हम देखेंगे। उसके बाद है आपके ग्लैंड्स। ग्लैंड्स आपके 3 ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, सेमेनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोलेथरल ग्लैंड। ठीक है, कितने ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, आपके 3 ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। एक आपका होता है सेमेनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल। ओके, एक आपका प्रेजेंट होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, और एक आपका होता है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, यूरेथ्रल ग्लैंड। ओके, बल्बो यूरेथ्रल का मीन्स है वो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका, इसलिए उसका नाम हो जाता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। उसके बाद आपका है प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमेनल वेसिकल। ये 3 टाइप के आपके ग्लैंड्स पाए जाते हैं। ग्लैंड्स क्या करेंगे, ग्लैंड्स कुछ हार्मोन सिक्रीट करेंगे, ठीक है, और कुछ एंजाइम सिक्रीट करेंगे जिससे आप कि स्पर्म को प्रोटेक्शन मिल सके, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपका जो मेल गैमीट है वो मिलियंस में बनता है और वो बहुत ही छोटे साइज में होता है, जिसकी वजह से उसको एक एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है, जो कि आपको ग्लैंड प्रोवाइड करेंगे, उसका एक्स्ट्रा ख्याल रखेंगे। एक ये सब तीनों मिल करके एक प्लाज्मा बनाते हैं, जिसको मतलब एक लिक्विड बनाते हैं, एक लिक्विड पदार्थ बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं सेमाइनल प्लाज्मा। और ये सेमाइनल प्लाज्मा में जब आपका स्पर्म आता है तो इन दोनों को मिला करके हम बोल देते हैं सीमेन, और यही सीमेन मेल बॉडी से
एक्सक्रीट होता है या फिर इजेक्ट होता है। ओके, मैंने क्या बोला, मैंने बात की कि आपका जो ग्लैंड्स होता है वो ग्लैंड्स कुछ चीज़ें सिक्रीट करते हैं, कुछ हार्मोन्स, कुछ एंजाइम सिक्रीट करते हैं, और भी बात करेंगे उस पर, सिक्रीट करते हैं, जिसको हम जिस लिक्विड को बोलते हैं सेमाइनल प्लाज्मा। इन तीनों के लिक्विड को मिला करके सेमाइनल प्लाज्मा का फॉर्मेशन होता है, और उसमें जब आपका स्पर्म इंटर करता है, ठीक है, उस लिक्विड में जब जाता है तो उसको एक मतलब प्रोटेक्शन भी मिल जाती है एक तरीके से, और वो ये लिक्विड क्या कहलाने लगता है सीमेन, और फिर उसी लिक्विड से होते हुए वो मेल बॉडी जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वहाँ से इजेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये होता है आपके ग्लैंड्स का काम। अब एक्सटर्नल जेनिटलिया, लास्ट पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो क्या करेगा, वो सिर्फ आपके जो भी सीमेन है उसको एक्सक्रीट करने का काम करेगा। ओके, बस इतना काम होता है आपके एक्सटर्नल जेनिटलिया वाले पार्ट का, बिल्कुल लास्ट वाले पार्ट पे ये प्रेजेंट होता है, और बस उसको मेल गैमीट को एक्सक्रीट करने में ये हेल्प करता है, बाकी इसका और कोई काम नहीं है। ओके, अब उसके बाद हम बात करेंगे कि मेल उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे इन सब का, और देखेंगे कि किस तरीके से काम हो रहा है। मैंने क्या बात की, मैंने बात की कि आपका सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आपका 3 चीज़ें आएंगी। मेल की जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम था, ठीक है, उसमें हम 2 पार्ट पढ़े। एक पढ़े हम टेस्टी, उसमें पूरा फॉर्मेशन स्पर्म का हुआ, डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद हम पढ़े सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, जिसमें आपका आई एक्सेसरी डक्ट, ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनिटलिया। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, 3 चीज़ें आई आपकी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में। ये सेकेंडरी क्या करेंगे, ये आपका हेल्प करेंगे, हेल्पर होती हैं किसकी, आपके गैमीट को प्रोटेक्ट करने की, ठीक है, उसको स्टोर करने की, उसको एक्सक्रीट करने के लिए। आपकी जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है वो क्या क्या काम करेगा, एक काम करेगा आपका प्रोटेक्शन के मेल गैमीट का, दूसरा काम करेगा स्टोर का, और तीसरा जो इजैकुलेटरी वाला सिस्टम है वो तो आपका ये करता है, एक्सटर्नल जेनिटलिया करता है। ठीक है, वैसे तो कुछ तो हेल्प ये भी करते ही हैं, हेल्प इन इजैकुलेशन, हेल्प इन इजैकुलेशन, इजेक्ट करना मतलब इजैकुलेशन। ओके, तो ये आपका 3 काम करते हैं आपके सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। कौन कौन से, आपके एक्सेसरी डक्ट आपका क्या करेगी, प्रोटेक्शन करेगी, स्टोर करेगी, ठीक है, प्रोटेक्शन करेगी और इसका स्टोर करेगी, और आपका एक्सटर्नल जेनिटलिया क्या करेगा, हेल्प इन इजैकुलेशन, यानी कि उस सीमेन को बॉडी से एक्सक्रीट करने में, इजेक्ट करने में आपकी हेल्प करेगा। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो अब हम आगे देखें स्ट्रक्चर वगैरह से, तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, अभी ये हमने ऐसे ही बना करके चीज़ें देख ली कि क्या क्या पाया जाता है। अब हम इसको स्ट्रक्चर में देखेंगे कि कहाँ पर कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है और कैसे होता है। आपने प्राइमरी स्ट्रक्चर भी पढ़ लिया, आपने सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी पढ़ लिया। ठीक है, अब ग्लैंड्स में जो कुछ बात रह गई है, एक्सटर्नल जेनिटलिया में भी है, चलो स्ट्रक्चर में आपको बता देंगे। ठीक है, ग्लैंड्स में क्या क्या सिक्रीट होता है, जो आपका ग्लैंड्स में आपकी जो सेमिनल ग्लैंड पे एक देख ही लेते हैं। ठीक है, ग्लैंड्स आप देख लो, जैसे कि हमने उसमें बात की ना, रीड टेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, उसके बाद इपिडाइडाइमिस, उसके बाद वास डिफेंस, ये चारों जो डक्ट्स की जैसे बात की ना, वैसे हम अपने ग्लैंड्स की भी बात कर लेते हैं कि ग्लैंड्स में क्या, हर ग्लैंड का क्या स्ट्रक्चर है, क्या काम है, कैसे है। ओके, तो ग्लैंड पे बात कर लेते हैं। ग्लैंड क्या होता है, ग्लैंड सिक्रीट करता है कुछ हार्मोन्स। ठीक है, हार्मोन्स आप जानते हो एक केमिकल होता है जो कि जो मेल में जो भी सेकेंडरी कैरेक्टर्स आते हैं, या फिर जो भी क्रियाएं हमारे शरीर में होती हैं, हमारे बॉडी में इंटरनली होती हैं, वो हार्मोन से कारण ही होती हैं। जिस एज में जैसा हार्मोन का हमको नीड होता है, या फिर हमको डाइजेस्ट करने के लिए हमको मतलब हर चीज़ के लिए हमारे बॉडी में हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। तो हार्मोन से हमारे सारे इमोशंस को, सारे चीज़ों को बैलेंस करके रखते हैं। हार्मोन्स एक केमिकल होता है, ये आपने क्लास 10th या क्लास 11th में आपने हार्मोन्स के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, हार्मोन्स एक केमिकल होता है जो कि हमारी बॉडी में ट्रेस अमाउंट में रिलीज होता है और हमारे शरीर के सारे एक्शन को कंट्रोल करता है। ओके, तो ग्लैंड्स क्या होते हैं, ग्लैंड्स हमारे हार्मोन सिक्रीट करेंगे और क्या करेंगे, कुछ एंजाइम सिक्रीट करेंगे, कुछ एंजाइम सिक्रीट करेंगे। अब ग्लैंड कितने होते हैं हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, 3 ग्लैंड होते हैं। सबसे पहला आपका होता है
सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल ये कैसे होते हैं आपके, ये पेयर्ड होते हैं। पेयर्ड यानी कि दो होंगे, एक इधर साइड एक इधर साइड। अभी हम स्ट्रक्चर देखेंगे ये कैसे होते हैं, पेयर्ड। और आपका जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है वो आपका होता है सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि ऐसे कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट है जो कि सिंगल होता है, मतलब अनपेयर्ड होता है। बल्बो यूरेथ्रल, यूरेथ्रल ग्लैंड, सही से लिख लेते हैं, यूरेथ्रल ग्लैंड। तो आपका जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो कैसा होता है, अनपेयर्ड होता है, यानी कि एक सिंगल स्ट्रक्चर होता है। और आपका जो बल्बोलेथरल ग्लैंड है ये भी आपका कैसा होता है, ये भी पेयर्ड होता है। तो आपका सिर्फ एक ग्लैंड ऐसा है जो कि अनपेयर्ड होता है, वो कौन सा ग्लैंड है, वो आपका होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, जिसकी स्ट्रक्चर कुछ बटरफ्लाई स्ट्रक्चर टाइप का ये होता है। ठीक है, अभी तक हमने बात की कि हमारी एक्सेसरी जो डक्ट्स थी, ठीक है, पीछे एक बार देख लेते हैं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में सबसे पहले आएंगी आपकी एसेसरी डक्ट। एसेसरी डक्ट आपका एक रास्ता प्रदान करेंगी और उसको सीमेन आपके जो आपका स्पर्म है उसको स्टोर करके और उसका प्रोटेक्शन करने का काम करेंगी। ठीक है, आपकी कितनी होती हैं, 4 होती हैं, रीड टेस्टिस, वासा एफ्रेंसिया, एपिडाडाइमिस और आपकी वास डिफेंस। ठीक है, और 2 और भी होती हैं आपकी इजैकुलेटरी डक्ट और आपका यूरेटर से फिर यहाँ से निकल जाता है। मेनली आपकी 4 होती हैं, मेनली से मेरा मतलब था। ठीक है, ये आपकी क्या थी, एसेसरी डक्ट। उसके बाद सेकंड आया हम ग्लैंड पे, हमारी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में सेकंड नंबर पे आए हम ग्लैंड्स पे। और ग्लैंड्स में हमने बात की कि ग्लैंड्स कितने होते हैं, 3 होते हैं। ग्लैंड्स काम क्या करेंगे, हार्मोन का सिक्रीशन करेंगे। ठीक है, सिक्रेशन, ठीक है, और क्या करेंगे, एंजाइम का सिक्रेशन करेंगे। कुछ एंजाइम्स भी प्रोड्यूस करेंगे जो कि हमारे जो भी काम होने वाला, मतलब जो भी हमारा फ्लूइड बनने वाला है उसमें हेल्प करेगा। ओके, क्या होगा, सेमाइनल वेसिकल हमारा पहला ग्लैंड है जो कि कैसा होता है, पेयर्ड होता है। और क्या होता है, आपका फ्रक्टोज रिच होता है। ठीक है, फ्रक्टोज रिच होता है। और आपका प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड कैसा होता है, अनपेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, उसमें मतलब सिर्फ सिंगल एक स्ट्रक्चर होता है। और आपका होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड क्या करता है, लुब्रिकेशन करता है। लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन का मतलब है कि फिसलन। ठीक है, मतलब चिकनाहट एक तरीके से प्रोड्यूस करेगा जिससे कि आपका जो सीमेन है वो इजीली आपके बॉडी से सिक्रीट हो सके। तो आपका बल्बोलेथरल एक और काम लुब्रिकेशन का भी काम करता है, इसका मतलब होता है फिसलन, अगर आप हिंदी में ऐसे याद करना चाहो तो। ठीक है, मतलब क्या करेगा कि ईज ऑफ या फिर हेल्प लिख सकते हैं, हेल्प इन इजैकुलेशन। ठीक है, इजैकुलेशन मतलब कि इससे क्या होगा कि अगर कोई भी चीज़ अगर आपकी रफ है तो उस पर अगर स्लिपनेस अगर कुछ कर दिया जाए तो वो इजीली हो जाता है वो काम। ठीक है, तो वो हमारा कौन काम करता है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड आपका क्या करता है, लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। ओके, उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड ये सब मिला करके क्या करेंगे, एक लिक्विड का फॉर्मेशन करेंगे, एक लिक्विड बनाते हैं। ठीक है, एक द्रव पदार्थ बनाते हैं मतलब जो कि स्टिकी सा होता है, मिल्की अपीयरेंस होती है इसमें। कैसी होती है, मिल्की अपीयरेंस, मतलब दूध जैसा कुछ लिक्विड होता है। ठीक है, मिल्की अपीयरेंस होता है इसमें। इस लिक्विड को बोलते हैं सेमाइनल प्लाज्मा, जैसे कि हमने पीछे भी बात की थी। क्या बोलेंगे, सेमाइनल प्लाज्मा। इसमें क्या होता है, ये आपका होता है सेमाइनल प्लाज्मा आपका होता है फ्रक्टोज रिच, यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं क्या होता है, जो आपका सेमाइनल प्लाज्मा होता है वो आपका फ्रक्टोज और कैल्शियम रिच होता है। सेमाइनल प्लाज्मा कैसा होता है, आपका फ्रक्टोज और कैल्शियम रिच होता है। इसमें कौन से आपके एंजाइम्स पाए जाते हैं, सॉरी कौन से हार्मोन्स पाए जाते हैं, फ्रक्टोज और कैल्शियम, कैल्शियम रिच।
ठीक है, क्या होता है, फ्रक्टोज और कैल्शियम रिच होता है, और कुछ एंजाइम्स भी पाए जाते हैं आपके सेमाइनल प्लाज्मा में, जो कि आपके तीनों ग्लैंड मिल करके एक लिक्विड बनाते हैं, जिस लिक्विड को हम बोलते हैं सेमाइनल प्लाज्मा। और सेमाइनल प्लाज्मा कैसा होता है, फ्रक्टोज और कैल्शियम रिच होता है। ओके, चलो इतनी बात हो गई। तो ये आपकी हो गई ग्लैंड्स की बात, ठीक है, समझ में आया ग्लैंड्स में। अब एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या है वो हम स्ट्रक्चर आगे देखेंगे। आपका क्या होता है कि पेनिस जो होता है, किसी से देख लूँ, चलो स्ट्रक्चर में ही हम बात कर लेंगे इसकी, ठीक है। चलो आ जाते हैं स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर से समझ लेते हैं। ये रहा हमारा स्ट्रक्चर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक है। अब हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो स्ट्रक्चर था वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ आपका एक्सटर्नल वाला जो जेनिटेलिया वाला पार्ट है वो अभी हम इसमें देखेंगे, उसका वर्क देखेंगे। और अब हम जितना भी हमने अभी मतलब पढ़कर एक चार्ट के फॉर्म में जो पढ़ा था वो हम स्ट्रक्चर में देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट हैं। ओके, चलो देख लेते हैं। इसमें जो आपका स्ट्रक्चर है, इधर से स्टार्ट करेंगे। अगर आपका आएगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ड्रॉ करने के लिए तो आप ये वाला सिस्टम ड्रॉ करोगे। ओके, ये वाले सिस्टम में आपका सारा कुछ अच्छे से दिया हुआ है। इसमें आपके टेस्टी मतलब इसमें आपका ग्लैंड्स वगैरह आई थिंक बहुत क्लियरली विजिबल नहीं है, बट इसमें ज़्यादा तरीके अच्छे से विजिबल है। तो अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना होगा, अगर एग्जाम में आएगा बनाने के लिए, तो आप ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते हो, ये इससे ज़्यादा बेटर है। ओके, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे अपने टेस्टी पे, ठीक है। ये वाला पार्ट हमारा कौन सा है, ये वाला पार्ट है हमारा टेस्टी का। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि टेस्टी हमारी कितनी होती हैं, 2 होती हैं, एक इस साइड होती है और एक साइड होती है। मैंने बोला था कि टेस्टी कैसी होती है, एक पेयर में प्रेजेंट होती है। एब्डोमिनल कैविटी के बाहर स्क्रोटम नाम के एक स्ट्रक्चर में हमारी टेस्टी जो प्रेजेंट होती है, और वो कैसी होती है, पेयर्ड होती है, यानी कि 2 होती है। एक टेस्टी में आपका बताने की कोशिश किया है कि इसके अंदर कैसा स्ट्रक्चर है। जैसा कि मैंने बताया था, टेस्टी के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, फिर उसके अंदर 1 से 3 आपकी हाईली क्वाल्ड स्ट्रक्चर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट होती है। इसमें दिखाने की कोशिश किया है बट वो क्लियर विजिबल नहीं है, तो अभी हम साइड में उसका एक लार्ज व्यू हम बना लेते हैं, ठीक है। अभी हम प्राइमरी आपके सेक्स ऑर्गन के बारे में, आपके स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में बात कर रहे हैं, देखेंगे आप कैसे क्या बात हो रही है। इधर बना लेते हैं आपकी टेस्टी को, ताकि आप यहाँ से रिलेट कर पाओ। ये थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा क्योंकि मुझे अभी इसमें पूरा चीज़ दिखाना है कि कैसे क्या प्रेजेंट है। ठीक है, ये आपकी हो गई ओवल शेप की टेस्टी, ठीक है। ये वाली मैंने इसको लार्ज किया है, यहाँ वाले स्ट्रक्चर को, टेस्टी हो गई। अब इस टेस्टी में आपका जो बाहर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो है आपका स्क्रोटम। ये पाउच इसमें नहीं शो कर रहा है, इसमें कर रहा है, देख रहे हो, ये ऐसे एक बाहर पाउच लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसके अंदर यहाँ पे टेस्टी प्रेजेंट है। तो इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बाहर प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं स्क्रोटम, ठीक है। यहाँ पे जो स्क्रोटम दिया है, और स्क्रोटम क्या करेगा, स्क्रोटम करता है मेंटेन टेम्परेचर, ठीक है। ये आपका स्क्रोटम स्ट्रक्चर है जो कि क्या करेगा, मेंटेन टेम्परेचर, हेल्प इन मेंटेनिंग कर सकते हैं, मेंटेनिंग टेम्परेचर, ठीक है। ये क्या करेगा, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या कर देगा, लो कर देगा, ठीक है। कौन, आपका स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या करता है, आपका 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस को कम कर देगा, जिससे आपकी जो टेस्टी है वो फंक्शनल हो सके, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, उतने टेम्परेचर में आपकी टेस्टी जो है वो मेल गैमेट का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगी, ठीक है। उसके बाद ये हो गई आपका टेस्टी की बात, शेप की बात, लोकेशन की बात। इसके अंदर की बात कर लेते हैं। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपका ये देख रहे हैं, एक छोटा छोटा स्ट्रक्चर, ये आपकी बनाया गया है, जो आपके 250 कंपार्टमेंट है ना यहाँ पे। तो इस तरीके से आपकी, अब भाई इतने 250 तो हम नहीं बना सकते, जितना हो सकता है वो यहाँ पर हम इसको ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपका क्या है, ये आपके प्रेजेंट है आपके 250 कंपार्टमेंट, जिसका नाम होता है टेस्टिक्यूलर ल्यूब्यूल्स कंपार्टमेंट, ठीक है।
250 कंपार्टमेंट, जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है टेस्टिक्यूलर लोब्यूल। इसमें दिया है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दिया है, डेट ऑफ टेस्टिस ट्यूनिका, इसमें कुछ और नाम दिया हुआ है ना, इसमें दिया हुआ है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है, इस यही हमारा क्या है, यही हमारा है क्या नाम मैंने बताया, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में यही नाम दिया हुआ है टेस्टिक्यूलर लोब्यूल। ठीक है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो दिया है वो इसकी मेम्ब्रेन का नाम दिया हुआ है, जो आउटर जो इसकी मेम्ब्रेन है ना उसको बोला हुआ है। इसमें शायद दिया हुआ आपका इसमें फिगर में मेंशन है कि नहीं है, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स नहीं दिया हुआ है। तो यही जो आपकी स्ट्रक्चर है ना, इसी यही आपकी क्या है, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स है। इसी के अंदर आपका 1 से 3 क्या पाया जाएगा, आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाई जाएगी। ठीक है, 1 से 3 आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल यहाँ पर पाई जाएगी, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रक्चर आपका मेंशन है, ये आपकी लेयर का नाम दे दिया है। ठीक है, यहाँ पर आपका लेयर का नाम दे दिया है और इस स्ट्रक्चर का नाम नहीं दिया है। एनसीईआरटी में आप देखोगे तो मिल जाएगा मे बी। ये आपका जो ये स्ट्रक्चर है वो क्या किसका दिया हुआ है, आपको टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स का। इस टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स के अंदर आपके प्रेजेंट होती है क्या, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। देखो ऐसा मेंशन किया है। ठीक है, आप अपने बुक्स में देख सकते हो, यहाँ पर क्या है आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जो कि मैंने यहाँ पर इसको बनाया है। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको मेंशन किया है क्या, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, अब इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में 2 टाइप की सेल्स हैं, वो यहाँ पर नहीं दिखाएगा। ठीक है, वो जो आपके 2 टाइप की सेल्स मैंने बताई थी, मेल जर्म सेल्स और क्या बताई थी, सर्टोली सेल्स। ठीक है, वो यहाँ पर नहीं बताएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इसका अंदर का स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो आपका क्या है, सर्टोली सेल। मैंने सर्टोली सेल का भी स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाया था, याद हो तो। ये आपकी सर्टोली सेल थी, इसमें जो आपकी सर्टोली सेल्स के अंदर जो बीच का जो स्पेस प्रेजेंट था, जिसको हमने बोला था इंटरस्टिशियल स्पेस, यहाँ पर क्या प्रेजेंट थी, ये वाला स्ट्रक्चर भी होगा हमारे पास। रुको हम देखते हैं, ये वाला, ये आपका क्या है, ये आपकी जो स्ट्रक्चर है वो आपकी स्ट्रक्चर किसकी है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की स्ट्रक्चर है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, जो टेस्टी के अंदर जो मैंने अभी 250 कंपार्टमेंट बनाया, जिसको मैंने क्या बोला, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स। टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स के अंदर 1 से 3 जो संरचना प्रेजेंट थी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, वो लोब्यूल है और ये क्या है, ट्यूब्यूल। ये जो स्ट्रक्चर है ये इनलार्ज में इस तरीके से दिया हुआ है एनसीईआरटी में। ये हमारी क्या है, ये सब हमारी सेल्स हैं, 1 सेल 2 सेल 3 सेल, सब क्या है, हमारी सेल्स प्रेजेंट है। ओके, अब इन सेल के बीच में जो आप ये पिंक वाला जो देख रहे हो, स्पेस देख रहे हो, सेल के बाहर जब कहीं भी कोई भी स्ट्रक्चर में अगर आप बहुत कोई भी एक स्ट्रक्चर है, कोई भी एक ऑर्गन है, वो सेल से मिलकर बना होता है। ठीक है, बहुत सारी सेल से मिलकर टिश्यू बनते हैं और टिश्यू से मिलकर के ऑर्गन बनते हैं। 11th में पढ़ के आए हो आप। तो वो जो आपके सेल के बीच का जो जगह होता है कहीं पर भी किसी भी ऑर्गन में, वो होता है आपका इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, और इस स्पेस में जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं उन्हें हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल सेल। ठीक है, यही हमारी क्या है, ये हमारा दिया हुआ है, देखो इंटरस्टिशियल सेल। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि हर इंटरस्टिशियल स्पेस में सेल प्रेजेंट हो ही, कि कहीं कहीं पे होता है, कहीं कहीं पे नहीं भी होता है। सर्टोली सेल में जो आपकी ये जो सेल हैं आपके स्पर्म, मतलब जो मेल जर्म सेल्स हैं और जो आपकी सर्टोली सेल्स है, आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में 2 टाइप के सेल प्रेजेंट है, एक आपके मेल जर्म सेल्स और एक आपकी सर्टोली सेल, ये है। अब इन सब सेल के बीच में जो बीच का स्पेस है उसमें भी कुछ सेल उसमें उस इंटरस्टिशियल स्पेस में भी कुछ सेल प्रेजेंट हैं, जिनको हम नाम ही दे दिए इंटरस्टिशियल सेल।
ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल, हम इनको नाम ही दे दिए। तो इन सेल का एक और नाम होता है लेडिंग सेल। अगर आपको याद हो कल हमने इस लेडिंग सेल पे भी बात की थी। क्या नाम है इसका? लेडिंग सेल। लेडिंग सेल ही, ठीक है, लेडिंग सेल ही मान लो कि एक ऑर्डर देने वाला है, ठीक है, जैसे कि कोई हाई कोर्ट में होते हैं ना, जो ऑर्डर देता है वही लोअर वाले काम करते हैं। तो ये जो आपका जो ऑर्डर देने वाला है ना, वो यही लीडिंग सेल है। जब सेकेंडरी मतलब जो आपके मेल में जो आपके सेकेंडरी जो कैरेक्टर वो डेवलप होते हैं, वो इसी के कारण होते हैं। ये एक एंजाइम सिक्रीट करता है, सॉरी हार्मोन सिक्रीट करता है, जिसका नाम होता है एंड्रोजन। एंड्रोजन, और यही एंड्रोजन हार्मोन जो है, इसको हम मेल हार्मोन भी बोलते हैं। एंड्रोजन को हम मेल हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि यही एंड्रोजन आपके मेल में सेकेंडरी कैरेक्टर को डेवलप करने में हेल्प करता है। सेकेंडरी कैरेक्टर कब आएगा? जब उसकी प्यूबर्टी आ जाएगी। प्यूबर्टी की एज वही 10 से 11 साल। जब वो 10 से 11 साल का मेल हो जाएगा तो उसमें जो अब आने लगेंगे कुछ चेंजेस। वो कब चेंजेस आएंगे? जब ये हमारी लेडिंग सेल्स एंड्रोजन हार्मोन को सिक्रीट करने लगेंगी, और वो एंड्रोजन क्या करता है, एक और हार्मोन सिक्रीट करता है जिसको हम बोलते हैं टेस्टिरोन। टेस्टिरोन, और यही टेस्टिरोन हार्मोन आपकी टेस्टी पे जाएगा और क्या करेगा, आपका जो सीमेन है उसको उसकी जो प्रोडक्शन है, जो आपके स्पर्म उसकी प्रोडक्शन को स्टार्ट कर देगा। समझ में आई बात क्या हो रहा है? यही आपका लेडिंग सेल क्या करेगा, एक मैच्योरिटी एज आने पर क्या करेगा, एंड्रोजन हार्मोन का सिक्रीशन करेगा। और ये एंड्रोजन हार्मोन मेल हार्मोन्स होते हैं जो कि टेस्टिरोन हार्मोन्स को सिक्रीट करेंगे, और यही क्या करेगा, मेल में सेकेंडरी जो आपके ग्रोथ है, जो आपकी मेल में सेकेंडरी ग्रोथ है, उसको क्या करेगा, डेवलप करेगा। सेकेंडरी ग्रोथ को क्या करेगा, डेवलप करेगा। बात समझ में आ गई? क्या बात हुआ? उस छोटे से जो टेस्टी थी उसका हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, एक बार फिर से देखेंगे, ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। अभी हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, जैसे अभी हमने सिर्फ नेमिंग पे बात की थी, अब हम उसको स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कि कहाँ पर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो ये आपकी मैंने छोटी सी जो टेस्टी है, सिर्फ इस पर अभी मैंने बात करना स्टार्ट किया है कि ये जो टेस्टी है इसके अंदर 250 कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं, जिन कंपार्टमेंट का नाम होता है टेस्टिक्यूलर लोब्यूल। टेस्टिक्यूलर लोब्यूल, ठीक है, इसका ये नाम होता है, जो कि मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाई है। अब 250 बनाना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो जितना था मैंने वहाँ पर आपको शो किया है। ओके, उसके बाद इस टेस्टिक्यूलर लोब्यूल में जो आपके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है, जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल आपकी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, 1 से 3 स्ट्रक्चर, ये वाला, ये आपका 1 से 3 स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इस टेस्टिक्यूलर लोब्यूल के अंदर, जो हम यहाँ पर स्ट्रक्चर उसका देख रहे हैं, ठीक है, जो हम यहाँ पर उसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं। हमारी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में हमने बात की थी कि जो इसका सेल, इसमें 2 टाइप के प्रेजेंट होती है। एक आपकी मेल जर्म सेल जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं, और आपकी सेकेंड सर्टोली सेल जिसको हम नर्सिंग सेल भी बोलते हैं। अब इन दोनों सेल के अलावा जो बीच में, जो सेल के बीच का जो खाली स्थान है, वहाँ पर भी कुछ सेल प्रेजेंट हैं जिन्हें हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल या फिर लेडिंग सेल। लेडिंग सेल से ज़्यादा मशहूर है। ओके, लेडिंग सेल क्या करती है, मेल हार्मोन सिक्रीट करती है, जो कि मेल में सेकेंडरी ग्रोथ करने में क्या करता है, मदद करता है, या फिर करता ही है, वही करता है, ठीक है। तो एंड्रोजन क्या करेगा, टेस्टिरोन हार्मोन सिक्रीट करेगा, जो कि टेस्टी को डेवलप करेगी, उसमें स्पर्म का प्रोडक्शन स्टार्ट करवा देगी। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो अब देख लेते हैं इसका और स्ट्रक्चर। जैसे कि मैंने बात की कि मेल जर्म लेयर को, मेल जर्म सेल्स को हम स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं, ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया, ये आपका रहा छोटा छोटा स्पर्मेटोगोनिया। जब ये डेवलप कर जाएगा, देखो जब ये इस थोड़ा डेवलप करके थोड़ा सा अपनी बॉडी का फॉर्म करने लगेगा, तो इसका नाम हो जाता है स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। अब जब इसको और नरिशमेंट मिलेगी, जब इसके टेल वेल भी आ जाएगी, तो इसको पूरा फाइनली जब ये डेवलप कर जाएगा तब इसको बोलते हैं स्पर्म, ठीक है। स्टार्टिंग में ही इसको नहीं बोलने लगते हैं,
ये मेल गैमेट सबसे स्टार्टिंग में स्पर्मेटोगोनिया, फिर वो थोड़ा डेवलप करा स्पर्मेटोजोआ, और जब पूरा एकदम मैच्योर हो जाएगा तब इसको बोलेंगे स्पर्म। इसके बारे में जब हम गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे ना, मेल गैमेटोजेनेसिस, तब हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अभी आपको स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है कि हम आपको स्ट्रक्चर में क्या समझा रहे हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में आपकी दो टाइप की सेल थी, एक आपकी क्या थी, मेल जर्म सेल्स, जो कि आपको ये बड़ा वाला सेल दिख रहा है। ठीक है, ये आपकी मेल जर्म सेल है जिसमें आपको मेल गैमीट भी दिख रहे हैं। अब आपकी यहीं पे सर्टोली सेल प्रेजेंट होगी, ये रही, ये आपकी है सर्टोली सेल। देखो इसमें क्या हुए हैं, इसमें जो आपके मेल गैमीट है वो पूरा अंदर से चिपके हुए हैं। मैं आपको बना के दिखा रही हूँ यहाँ पर, कहाँ पर बना सकते हैं, चलो आगे ही लेना पड़ेगा। आपकी जो उस सेल थी कौन सी, आपकी सर्टोली सेल। ठीक है, सर्टोली सेल भी बहुत सारी रहेंगी, एक तो रहेगी नहीं। सर्टोली जो आपकी सेल्स हैं बहुत सारी यहाँ पे, वहाँ पर जो आपके स्पर्म हैं वो कुछ इस तरीके से अपने हेड को एकदम ऐसे उसके अंदर किए हुए हैं। ठीक है, इनकी पोजीशन कुछ इस तरीके से है क्योंकि ये क्या हो रहे हैं, पहले ये स्पर्मेटोजोआ थे, स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, जब एक सेल टाइप में थे, फिर इनका कुछ डेवलपमेंट हुआ, कुछ ये बड़े हुए और ये कुछ इस तरीके से जब बन गए तो जा करके यहाँ पर सर्टोली सेल के अंदर अपने हेड को अंदर करके इससे क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिशन ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सर्टोली सेल क्या करती है, इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। आपकी सर्टोली सेल क्या कर रही है, इनको न्यूट्रिशन दे रही है। समझ में आई बात। स्ट्रक्चर में एनसीईआरटी के स्ट्रक्चर में क्लियरली विजिबल नहीं है, तो मैंने आपको बताया कि कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये क्रिया हो रही है। ठीक है, ये आपकी सर्टोली सेल्स प्रेजेंट है जिसे हम नर्सिंग सेल भी बोलते हैं क्योंकि ये इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। उसके बाद आपका जो स्पर्म है वो इसके अंदर अपना हेड डाउन किए हुए है, क्यों, क्योंकि इसको क्या चाहिए, उससे न्यूट्रिशन चाहिए। बात समझ में आ गई कि आपका जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का क्या स्ट्रक्चर है, क्या काम है। मैंने आपको सारी नेमिंग आपको यहाँ पर समझा दी। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं अपने ये वाले स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। जैसे कि हमने बात की थी टेस्टी में, कि टेस्टी में आपकी यही दो डिवीज़न थे, एक आपके टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स और उसके अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। अब हमने दोनों के बारे में डिटेल में बात कर ली, आपको टेस्टी अभी तक समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, अगर आपको नहीं आई तो आप रिकैप कर सकते हैं, फिर से लेक्चर पढ़ सकते हैं और ध्यान से सुन सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने 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 सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में। कहाँ पर बढ़ेंगे, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में जितनी बातें हमने करनी थी हमने कर ली। सेकेंडरी वाले में जब हमने स्टार्ट किया तो हमने देखा सबसे पहला हमारा आया था एसेसरी डक्ट। ठीक है, सबसे पहला आया था हमारा एसेसरी डक्ट। डक्ट क्या होता है, जो कि कुछ स्टोर करके रख सकती है, जो कि कुछ किसी चीज़ को ट्रांसफ़र कर सकती है। बहुत सारी डक्ट मिल करके किसी एक जगह पर वो सारी चीज़ों को कलेक्ट करके रखती हैं और एक जगह पर पूरा स्टोर करके रख देती हैं और फिर वहाँ से वो चीज़ निकल सकती है बॉडी के बाहर, या फिर जो भी काम के लिए वो हार्मोन है वो काम वो कर सकता है। डक्ट क्या कर सकती हैं, कुछ स्टोर कर सकती हैं, कुछ उसका प्रोटेक्शन कर सकती हैं, ठीक, उसको कलेक्ट करके रख सकती हैं। इतना काम करती है हमारी डक्ट। अब डक्ट हमारी कितनी थी, डक्ट हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमारी रीड टेस्टी, पहली डक्ट यहाँ पर आपके टेस्टी के अंदर ही प्रेजेंट होती है। ठीक है, टेस्टी के अंदर ही आपके प्रेजेंट होती है क्या, आपकी डक्ट। ये जो आपकी प्रेजेंट है ये आपकी है रीड टेस्टी, कुछ एकदम पूरी उलझी हुई सी ऐसे आपकी होती है पहली डक, जिसका नाम है आपका रीड टेस्टी। सबसे पहले स्पर्म बनने के बाद, सबसे पहले स्पर्म बनने के बाद जो आपकी पहली एसेसरी डक्ट या फिर पहला ऐसा एक प्लेस है जहाँ पर वो स्पर्म जाते हैं। ठीक है, बनने के बाद अब वो क्या करेंगे, कहीं पे जा कर के स्टोर होंगे या तो फिर बॉडी से सिक्रीट होंगे, यही दो काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले बनने के बाद यहाँ पे पूरा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल था, इससे बनने के बाद स्पर्म निकलेंगे और कहाँ पे जाएंगे, आपकी रीड टेस्टिस पे सबसे पहले जाएंगे। फिर रीड टेस्टी के बाद कहाँ जाएंगे, वो आपके जाएंगे वासा इफ्रेंसिया में। ठीक है, वासा इफ्रेंसिया कुछ आपकी इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है, या फिर शायद डार्क कलर से ना दिखे, वाइट से दिखा लेते हैं। वासा इफ्रेंसिया आपकी कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में पूरा एकदम टेस्टी को छोटा में दिखाया है, ये इसका लार्ज व्यू है। ये आपकी क्या है, वासा इफ्रेंसिया है। ठीक है, ये भी आपकी दूसरी डक्ट है।
सबसे पहला स्पर्म बना कहाँ गया, रीड टेस्टिस में, पहली डक्ट। उसके बाद आपकी दूसरी में गया वासा इफ्रेंसिया में, जिसमें इसको बोला है डक्टुली इफ्रेंसिया। अलग अलग साइड बुक में अलग अलग नाम दिया है, बट हम आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसका नाम है वासा इफ्रेंसिया। ठीक है, वासा इफ्रेंसिया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो वासा इफ्रेंशिया में ही पूछेगा, क्योंकि आपके बोर्ड के क्वेश्चन हो या फिर किसी के भी हो वो एनसीईआरटी टर्म ही यूज़ करता है। पेपर बनाने वाले भी और बोर्ड्स मतलब जो भी हैं वो एनसीईआरटी टर्म ही आपको पता होनी चाहिए। भले ही आप साइड बुक पढ़ रहे हो तो उससे एक्स्ट्रा टर्म जान रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एनसीईआरटी टर्म आपको पता होनी चाहिए। ओके, सबसे पहला आपका क्या था, रीड टेस्टी, पहली डक्ट, यहाँ पे पहले जाएगा स्पर्म। उसके बाद इससे निकल कर कहाँ जाएगा, आपके दूसरे डक्ट में, जिसका नाम है आपका वासा इफ्रेंसिया। उसके बाद आपकी तीसरी डक्ट होती है, कुछ इस तरह, नहीं दिखेगा नहीं आपको, मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ, ले लेते हैं आपका यहाँ पर। ठीक है, तो फिर आपकी आएगी तीसरी डक्ट। ठीक है, जो कुछ इस तरीके से होगी, ये होगा आपका इपीडाइडाइमिस, इपीडाइडाइमिस, जो कि ये आपका नाम लिखा हुआ है। ठीक है, ये मैं आपको ये वाला इरेज कर देते हैं पोर्शन, ताकि आपको नाम दिख सके। हाँ, तो ये इसको इस तरीके से हम इनलार्ज कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका इनलार्जमेंट वाला पार्ट है, और ये आपकी हो गई तीसरी डक्ट, जिसका नाम है इपीडाइडाइमिस। ओके, 3 डक्ट की हमने अभी तक बात की। सबसे पहले टेस्टी से बाहर निकला क्या, रीड टेस्टी, उसका नाम भी पीछे पड़ा है, रीड टेस्टी, छोड़ा नहीं है। ठीक है, रीड टेस्टी से आप पहचान जाओगे कि सबसे पहले कौन सी डक्ट आ जाएगी, रीड टेस्टी। सीक्वेंस में सबसे पहला अगर नाम यही दिखा और इसके आगे किसी में रीड टेस्टी नहीं दिया होगा तो आप यही टिक कर दोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका क्या हो गया, रीड टेस्टी, बिल्कुल टेस्टी के पास वाली स्ट्रक्चर, इसीलिए इसका नाम भी टेस्टी पीछे लगा हुआ है। उसके बाद है आगे आपका वासा इफ्रेंसिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा था वासा इफ्रेंसिया। वासा इफ्रेंसिया आपकी सेकेंड डक्ट हो जाएगी। थर्ड डक्ट है आपका इपीडाइडाइमिस, यहाँ पर आपका जाएगा। ये सिर्फ एक वे प्रोवाइड कर रहा है और ये पूरा बस एक स्टोर करके रख रहा है, इनका कुछ और ख़ास काम नहीं है इसमें कुछ करना। ठीक है, बस ये क्या करेगा, डक्ट का काम ही होता है उसको कलेक्ट करके रखना और उसको कहीं पे ट्रांसफ़र कर देना, जहाँ पर एक पूरी हर तरीके की डक्ट आकर के इकट्ठा हो जाएगी, जिसको हम बोलेंगे कलेक्टिंग डक्ट। और वहाँ से जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो हम जहाँ पर हमें उसको ट्रांसफ़र करना है हम उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। डक्ट का यही काम ही होता है। तो हमारी वही डक्ट हमारा काम कर रही है, एक से दूसरी डक्ट सब जुड़ी हुई हैं, और वहाँ जहाँ पर जिसको ट्रांसफ़र होना है जा करके वो ट्रांसफ़र हो रहा है। अभी यहाँ पर क्या है, स्पर्म है, तो स्पर्म जा रहा है। ठीक है, 3 टेस्टी में गया, फिर डक्ट यहाँ पर गया वासा इफ्रेंसिया में, फिर इपीडाइडाइमिस में। अब लास्ट आपका जाएगा वास डिफेंस में। ठीक है, कहाँ पे जाएगा, वास डिफेंस में, ये रहा नाम यहाँ पर दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा उलझ गया था। ये जो आपकी ऐसे पूरी ट्यूब स्ट्रक्चर दिख रही है ना, खूब बड़ी वाली लंबी वाली, ये आपकी क्या है, चौथी डक्ट है, वास डिफेंस पूरी। ये यहाँ से जा करके अब ये फाइनली यहाँ पर आपकी इजैकुलेटरी डक्ट में यहाँ पर खुल जाएगी, ये आपकी चारों की चारों डक्ट। समझ में आ गई बात। ये क्या है आपका, रीड टेस्टी, रीड टेस्टी जाके खुला कहाँ पर, रीड टेस्टी हुआ, रीड टेस्टी से स्पर्म कहाँ गया, आपके वासा इफ्रेंसिया में, वासा इफ्रेंसिया से कहाँ गया, इपीडाइडाइमिस में, फिर इपीडाइडाइमिस से ये पूरी जो आपकी एक पाइप है पूरी यहाँ पर कहाँ पर चली गई, आपकी इजैकुलेटरी डक्ट में। ठीक है, अब बस इजैकुलेटरी डक्ट से क्या करेगा, ये आएगा यूरेटर में, और यूरेटर से आपका बाहर ये निकल जाएगा। बात समझ में आ गई डक्ट की, सिर्फ अभी मैंने डक्ट की बात की है, बीच में अभी ग्लैंड्स का क्या काम है वो हम बता रहे हैं। अभी मैंने डक्ट की बात की, आपको समझ में आई। एक बार फिर से, ये आपकी क्या थी, टेस्टी थी। टेस्टी के बाद अभी हमने पीछे की क्या, कैसे पूरा स्पर्म बना। अब उस स्पर्म को आगे लेकर जाना है, बॉडी से स्टोर करके रखना है या फिर बॉडी से एक्सक्रीट करना है, ये दोनों काम करना है। अब ये टेस्टी से निकली कहाँ पर गई, रीड टेस्टी में। आपका जो मेल गैमीट है वो कहाँ पर गया, आपका रीड टेस्टी में। फिर रीड टेस्टी से कहाँ गया आपका वासा इफ्रेंसिया में। फिर वासा इफ्रेंसिया से कहाँ गया, इजैकुलेटरी डक्ट, सॉरी इपीडाइडाइमिस में। और फिर ये इपीडाइडाइमिस, ये आपकी क्या है, इपीडाइडाइमिस है। अब यहाँ से कहाँ पर गया वो, वास डिफेंस में। और वास डिफेंस कहाँ जाके खुलेगी, आपकी इजैकुलेटरी डक्ट में। और यहाँ से आपकी यूरेथ्रा के थ्रू होता हुआ आपका बाहर निकल जाएगा आपका जो स्पर्म है। डक्ट का सिर्फ इतना काम था, इसको वे प्रोवाइड करना। बात समझ में आ गई डक्ट की। अब ग्लैंड्स पे चलें। ठीक है, अब आते हैं हम ग्लैंड्स पे। इसको हम इरेज कर देते हैं, ये तो अभी हमने समझ लिया था।
भाई मिट जाना जल्दी। अब हम बात करेंगे ग्लैंड्स पे। ग्लैंड्स हमारे कितने मैंने बताया था आपको, ग्लैंड्स हमने बात की थी कि ग्लैंड्स होते हैं 3। उसमें से अनपेयर्ड वाला कौन है, आपको याद हुआ कि नहीं, प्रोस्टेट ग्लैंड। ओके, अब आ जाते हैं हम ग्लैंड्स पे। अभी ग्लैंड्स में भी हमने डिटेल में बात की थी। ग्लैंड्स आपके कितने थे, 3 थे। सबसे पहला मैंने आपको बोला था सेमिनल वेसिकल, ठीक है। सबसे पहले ग्लैंड में मैंने आपको क्या बताया था, सेमिनल वेसिकल। यहाँ पर कहीं नेमिंग दिख रही है, ये रहा आपका सेमिनल वेसिकल। आप इसमें पेयर्ड नहीं दिखाया हुआ है, यहाँ पर ऐसे पेयर्ड होता है, एक इधर के साइड होता है और एक इधर के साइड होता है। कुछ दूसरा कलर लेते हैं जिससे आपको दिखाई दे, ये दिखाई देगा, कुछ और लेते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका है सेमिनल वेसिकल, जो कि एक पेयर्ड में यहाँ पर आपके प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सेमिनल वेसिकल कैसा होता है आपका, फ्रक्टोज रिच होता है, मतलब कि इसमें कुछ हार्मोन्स प्रेजेंट होंगे जो भी इसको भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे आपके स्पर्म को। ये आपका हो गया सेमिनल वेसिकल। कैसा होता है आपका, ये होता है आपका पेयर्ड, ठीक है। ये कौन हो गया हमारा, फर्स्ट ग्लैंड हो गया सेमिनल वेसिकल, ठीक है। आपको फिगर में भी नजर आ रहा है। उसके बाद आपका नीचे यहाँ पर जो दिया हुआ है स्ट्रक्चर, ठीक है, इसके बीच में छेद होता है। ये जो आपको 2 दिख रहा है ना, एक इधर, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ पूरा एक स्ट्रक्चर है, बस इसमें से छेद है, ऐसे छेद है। तो यहाँ से ऐसे आपकी यूरिनरी जो आपकी यूरेथ्रा है वो यहाँ पे ऐसे गई हुई है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे एक स्ट्रक्चर है, यहाँ से बीच से छेद है जिससे आपकी जो यूरेटर है वो गई हुई है। तो ये आपका क्या हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड दिया हुआ है, ये रहा आपका प्रोस्टेट ग्लैंड। ये आपका हो गया सेकंड। ये कैसा होता है, अनपेयर्ड होता है। ये अपने नोट्स में आप मेंशन करेंगे कैसा होता है, अनपेयर्ड होता है आपका प्रोस्टेट ग्लैंड। उसके बाद आपका आ जाएगा, ये देखो ऐसे छोटे छोटे से स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, इसका नाम होता है, ठीक है, बल्ब की तरह स्ट्रक्चर दिए हुए हैं ना, इसीलिए इसका क्या नाम है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ओके, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड आपका नाम दिया हुआ है, जो कि क्या काम करता है, लुब्रिकेशन में भी हेल्प करता है, और सेमिनल वेसिकल जो आपका प्लाज्मा है उसमें भी बनाने में आपकी हेल्प करेगा। अब ये तीनों जो आपके ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बोलेथ्रल ग्लैंड, ये क्या करेंगे, ये मिल करके एक लिक्विड का फॉर्मेशन करेंगे। ये मिल करके एक लिक्विड का फॉर्मेशन करेंगे, जिस लिक्विड का नाम होगा, ठीक है, जिस लिक्विड का, ये कैसा लिक्विड होगा, मिल्की अपीयरेंस वाला, ठीक है, जैसे दूध लाइक स्ट्रक्चर होगा, मिल्की अपीयरेंस होगा, वाइटिश होगा अपीयरेंस, ठीक है, जो कि क्या नाम है इसका, सेमिनल प्लाज्मा। देख लो, सीमेन, सेमिनल प्लाज्मा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सब में सी करके आ रहा है। जब भी सी वाला स्ट्रक्चर आ जाएगा समझ जाना कि मेल स्ट्रक्चर वाले की बात हो रही है। सेमिनल प्लाज्मा, सेमिनल प्लाज्मा क्या होता है आपका, एक लिक्विड होता है। इसी लिक्विड में बहुत सारे न्यूट्रिशन भी प्रेजेंट होते हैं, और ये थोड़ा सा चिपचिपा भी होता है, मतलब क्या होता है, लुब्रिकेशन इसमें प्रेजेंट होता है, जिससे कि इजीली आपका स्पर्म बॉडी से इजेक्ट हो सकता है। ओके, तो ये क्या करेगा, सेमिनल प्लाज्मा में जब आपके सीमेन होते हुए, जब आपके डक्ट से होते हुए ग्लैंड्स, जब लिक्विड में सीमेन स्पर्म पहुँचेगा, मेल गैमीट पहुंचेगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सीमेन। तो आपकी बॉडी से स्पर्म नहीं निकलते हैं, स्पर्म नहीं इजेक्ट होते हैं, बल्कि क्या इजेक्ट होता है, सीमेन इजेक्ट होता है, ठीक है। आपकी बॉडी से क्या निकलता, मतलब मेल बॉडी से क्या निकलेगा, सीमेन निकलेगा, आपका स्पर्म नहीं निकलता है डायरेक्टली, एक लिक्विड निकलता है, इस लिक्विड में आपके स्पर्म प्रेजेंट होते हैं। बात समझ में आ गई। ग्लैंड्स का क्या काम होगा, ग्लैंड्स मिलकर क्या बनाएगा, सेमिनल प्लाज्मा बनाएगा। सेमिनल प्लाज्मा में न्यूट्रिशन बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, जो कि इसको प्रोटेक्ट करने में, इसको स्टोर करने में हेल्प करेंगे, ग्लैंड्स वाला पार्ट। और जब इसको इजेक्ट होना होगा, अब आएगा हमारा एक्सटर्नल जेनिटलिया, ये इजेक्ट वाला सिस्टम, इसको बोलते हैं पेनिस। दिया हुआ है कहीं पे पेनिस, नेमिंग मुझे दिख नहीं रहा है, चलो ठीक है हम लिख लेते हैं। ये ग्लांस पेनिस दिया हुआ है, बट पेनिस नहीं दिया हुआ है, हम लिख लेंगे। जो लंबा वाला स्ट्रक्चर, ये जो दिख रहा है आपको ट्यूब वाला स्ट्रक्चर, ये होता है आपका पेनिस। यही होता है आपका, आप मेल में एक्सटर्नल जेनिटलिया जिसको हम बोलते हैं, वो होता है आपका पेनिस, ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटलिया। अब आपके एक्सटर्नल जेनिटलिया का काम क्या होता है, स्पर्म का, सॉरी, ग्लैंड्स का काम देख लिया हमने।
हमने डक्ट एसेसरी डक्ट्स का काम देख लिया। आपके सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या क्या था? एसेसरी डक्ट, ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। हमने एसेसरी डक्ट्स की बात कर ली, डक्ट्स कितने टाइप की होती है, कहाँ खुलती है, सब कुछ बात कर ली। फिर हमने बात की सेकंड आपके ग्लैंड्स के बारे में, ग्लैंड्स का काम करेंगे, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कैसे प्रेजेंट होते हैं, बात कर ली। अब बात करेंगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया पर। मेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया का जो नाम होता है वो होता है आपका पेनिस। ठीक है, ये आपका पेनिस होता है। इस पे इसकी जो मसल्स होती हैं, जब सेक्सुअल डिज़ायर होता है, ठीक है, जब मेल में सेक्सुअल डिज़ायर होगा तो इसमें क्या होता है? ब्लड भर जाता है। ठीक है, इसमें क्या भर जाता है? इसमें भर जाता है ब्लड, जो कि इसको क्या करेगा? इरेक्ट होने में, ठीक है, इरेक्शन में हेल्प करेगा। आपकी पेनिस में क्या हो जाएगा? ऐसे लिक्विड ब्लड भर जाएगा जो कि क्या करेगा? इसको इरेक्शन में हेल्प करता है। ये बात आपके एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि अगर ये बात पूछ जाए कि मेल इरेक्शन, या फिर आपको डिटेल ब्रीफिकेशन देना हो तो आप इस तरीके से पूरा हर स्ट्रक्चर की डिटेल बता सकते हो। ठीक है, क्या है? ये आपका एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, पेनिस, जहाँ पर सारा जो आपका सीमेन है अब यहीं से बाहर निकलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? जब सेक्सुअल डिज़ायर होता है किसी भी पर्सन में, मेल में, तो क्या होगा? ये इरेक्ट हो जाता है। तो इरेक्ट किस वजह से होता है? क्योंकि इसमें ब्लड आकर के भर जाते हैं। बात समझ में आ गई पेनिस का काम? अब पेनिस के नीचे अगर हम देखें, जो इसका एक्स्ट्रा इनफोल्ड मतलब एक्स्ट्रा जो स्किन है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ग्लांस पेनिस। पेनिस के जो एकदम नीचे वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो एकदम लास्ट वाला, उसको हम बोलते हैं ग्लांस पेनिस। और ग्लांस पेनिस में एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं यूरेथ्रल ऑरिफाइस या फिर यूरेथ्रल मिएटस। आपके एनसीईआरटी में मिएटस वर्ड दिया हुआ है। ये आपका एक समझ लो एक छोटा सा पार्ट जो आपके ग्लांस पेनिस से लगा हुआ होता है, जहाँ से आपका जो सीमेन होता है वो एक्सक्रीट होता है। तो यहाँ तक आपकी जो पूरी बात थी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की, वो भी हमने डन कर ली। हर स्ट्रक्चर क्या था, किसका क्या काम था, उसको हमने पूरा अच्छे से समझ लिया। अब आपने क्या करना है? आपने सारे चीज़ों को एक बार फिर से देखना है, खुद से नेमिंग करनी है, नेमिंग याद करनी है, तब जा कर के आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, एक बार बस छोटा सा रिकैप करेंगे कि हमने क्या पढ़ा। ठीक है, आज हम मेल वाला ही कर लेंगे, फिर कल हम फीमेल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बस एक बार समराइज कर लेते हैं कि हमने पूरा कैसे स्ट्रक्चर को पढ़ा। एक पूरा चार्ट बना लेते हैं। आपको भी इसी तरीके से चार्ट फ्लो वाला बनाते रहना है, ताकि किसके कौन से पार्ट थे, कौन से पार्ट में कौन सा स्ट्रक्चर था, आप कंफ्यूज ना हो, आप भूले ना। इस तरीके से आपको एक पेज पे खुद से चार्ट बनाने की कोशिश करनी है। बस लास्ट वाला पार्ट देखेंगे और इसको आज की क्लास को ओवर करेंगे। आपका ये क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमने पूरा का पूरा पढ़ लिया। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। इसमें आपके दो पार्ट थे, ठीक है। एक आपका था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जिसमें क्या थी आपकी टेस्टी थी। फिर टेस्टी में आपके क्या थे? दो पार्ट थे, ठीक है। एक आपका था टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स, जिसमें क्या था 250 कंपार्टेरस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जिसमें आपकी दो सेल प्रेजेंट थी, मेल जर्म सेल, जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं, और आपकी सर्टोली सेल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछता रहता है। सर्टोली सेल्स क्या करती है? मेल गैमीट को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, इसे हम नर्सिंग सेल भी बोलते हैं। मेल जर्म सेल्स क्या करेगी? मेल गैमीट का फॉर्मेशन करेगी, मेल गैमीट का फॉर्मेशन करेगी। और सर्टोली सेल्स क्या करेंगी? आपकी इन गैमीट को नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगी।
नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगी। कैसे करेंगी, क्या करेंगी, सारा स्ट्रक्चर में हमने समझ चुका है। ये आपका था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का एक चार्ट। ओके, इतना आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में सिर्फ आपकी एक ही स्ट्रक्चर आती है जिसका नाम है टेस्टी, जो कि प्रेजेंट होती है पेयर में और एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होती है एक स्क्रोटम नामक स्ट्रक्चर में, जो कि टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करता है। ये बात आप खुद से इसमें ऐड कर सकते हो। फिर ये है आपका सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आपकी 3 चीज़ें आती हैं। एक आपकी आती हैं एक्सेसरी डक्ट, ठीक है, सहायक ग्रंथियाँ, शायद इसका जो भी हिंदी हो पता नहीं, एक्सेसरी डक्ट। उसके बाद आपकी आती हैं, इसमें आपकी 4 डक्ट्स होती हैं, 4 चीज़ें, 4 क्या 5 देख लो, इम्पॉर्टेंटली 4 होती हैं, मेनली जो होती हैं वो 4 होती हैं। रीड टेस्टी, ये सबसे बाहर वाली डक्ट है जो कि तुरंत मतलब टेस्टी के तुरंत पास वाली डक्ट है। टेस्टी से निकलने के बाद वो डायरेक्ट किस में जाता है, कौन सी डक्ट में, रीड टेस्टी में जाता है। उसके बाद सेकंड है आपकी वासा इफ्रेंसिया, ठीक है, इफ्रेंसिया पहले ई आता है, उसके सॉरी इफ्रेंसिया मतलब और को अभी बताते हैं। वासा इफ्रेंसिया, इफ्रेंसिया कि कैसे आप याद कर सकते हो कि पहले ई आएगा उसके बाद डी आएगा, वासा इफ्रेंसिया, उसके बाद इपी डाइडाइमिस, उसके बाद लास्ट है आपका वास डिफेंस, वास डिफेंस, ठीक है। और लास्ट आपकी है, लास्ट जो सारा कुछ जा करके जिसमें चला जाता है वो आपकी है इजैकुलेटरी डक्ट, जहाँ पर पूरा का पूरा जा करके जो आपका स्पर्म है वो जा करके इसी जगह पर चला जाएगा। इससे बाद से फिर ग्लैंड वाला पोर्शन शुरू हो जाता है। ओके, तो इफ्रेंसिया जैसे कि आप एंट्री वाला याद रखते हो ना कि किसी चीज़ की एंट्री करना, सबसे पहले क्या होगा, एंट्री होगा ना, उसके बाद फिर वो डिफीट करेगा। डिफेंस से ऐसा लग रहा है ना कि डिफेंस करना है किसी चीज़ को, तो डिफेंस पहले बाद में होगा। पहले अगर हमको कहीं पे जाना है, किसी चीज़ को डिफेंस करना है, तो पहले हमें वहाँ पे एंट्री लेनी पड़ेगी, एंट्री के बाद फिर उसको डिफेंस कर पाओगे। ओके, तो इस तरीके से आप एंट्री से याद रखोगे कि पहले कौन आएगा, वासा इफ्रेंसिया आएगा, उसके बाद में वास डिफेंस आएगा। वासा वासा दोनों में है, तो इफ्रेंसिया क्या है, एंट्री, सबसे पहले क्या होगी एंट्री, उसके बाद डिफेंस होगा। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। उसके बाद आपकी हो गई एक्सेसरी डक्ट। सेकंड आपका था ग्लैंड। ग्लैंड में आते हैं आपके 3 ग्लैंड, कौन कौन से, आपके सेमिनल वेसाइकल, सेमिनल वेसाइकल, उसके बाद वेसाइकल, क्योंकि ये पेयर्ड में होते हैं, ठीक है, कैसा होता है, पेयर्ड होता है, बिल्कुल इसी तरह से आप भी चार्ट बनाओगे। सेकंड आपका होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, जो कि आपका सिंगल होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड। फिर तीसरा आपका होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, क्योंकि ये बल्ब टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इसलिए आपको इसका नाम हो गया है यूरेथ्रल, यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। ये तीनों मिलकर के क्या करते हैं, सेमाइनल प्लाज्मा बनाते हैं। सेमाइनल प्लाज्मा क्या करता है, उसमें न्यूट्रिशन होता है और उसको प्रोटेक्ट करने में, उसको स्टोर करने में पूरा का पूरा आपका सेमाइनल प्लाज्मा हेल्प करता है। जैसे उसमें स्पर्म की एंट्री होगी वो कहने लगेगा सीमेन, और वही सीमेन मेल की बॉडी से एक्सक्रीट होता है जब भी इसको एक्सक्रीट करना है तब। तो ये हो गया आपका ग्लैंड्स वाला स्ट्रक्चर। इसके बाद लास्ट है आपका लास्ट वाला एक्सटर्नल जेनेटिलिया, जहाँ से ये सारी चीज़ें क्या होगी, बाहर निकलेंगी, एक्सटर्नल जेनेटिलिया। तो यहाँ तक ये आपका पूरा का पूरा रहा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स पे। इसी तरह से आपको भी चार्ट बना बना करके चीज़ों को लर्न करना है, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और सारी चीज़ें आप अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल।